स्वामी विवेकानंद जी की शिव भक्ति कथा आज हम जानेंगे। स्वामी विवेकानंद इस युग के परम ज्ञानी आचार्य थे और उनके जीवन का प्रारंभ ही शिव कृपा से हुआ। युवावस्था में उन्हें शिव से ही कर्म की प्रेरणा मिली। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के एक प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी को कई संतानें हुई, परंतु उनमें से कईयों का शैशव काल में ही निधन हो गया। बच रही थी तो केवल पुत्रियां। पुत्र प्राप्ति के लिए उनके माता प्रतिदिन अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की पूजा, ध्यान, प्रार्थना, व्रत आदि में निरत रहने लगी। काशी में निवास करने वाले अपने परिवार की एक वृद्धा को भी उन्होंने वहां के वीरेश्वर शिव के मंदिर में इस निमित्त पूजा, दान आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। तदनुसार वे वृद्ध महिला भी वाराणसी में शिव की अर्चना करने लगी। भगवान शिव की कृपा से एक दिन उन्हें पुत्र प्राप्ति का पूर्वाभास मिला। उस दिन वे पूजा, प्रार्थना आदि से निवृत्त होकर रात में शयन कर रही थी। सहसा उन्होंने देखा कि जटाजुट मंडित ज्योतिर्मय तुषार धवल महादेव उनके सामने स्थित हैं और क्षण में ही देवाधिदेव महादेव ने एक नन्हे से शिशु रूप धारण कर लिया। उस रजतगिरी के समान सुकुमार शिशु का दर्शन करते ही उनकी नींद खुल गई। उनका मन एक अपूर्व आनंद से भर गया। वे सोचने लगी कि यह मात्र एक स्वप्न था या फिर भावी का पूर्वाभास। इस अलौकिक स्वप्न के कुछ महीनों बाद ही 12 जनवरी 1863 ईस्वी मकर संक्रांति के दिन उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुई। वीरेश्वर शिव की आराधना के फलस्वरूप ही जन्म होने के कारण माँ ने उस शिशु को वीरेश्वर नाम दे दिया और दुलार से उसे बिले कहकर संबोधित करने लगे। स्कूल में उनका नाम हुआ नरेंद्रनाथ दत्त और परिवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद के रूप में विख्यात हुए। बचपन के कीड़ेराव में जब बिले किसी प्रकार न मानते तो माँ उन्हें शिव शिव इस प्रकार पुकारती तो वे शांत हो जाते। फिर कुछ बड़े होने पर माता के ही परामर्श से बिले शिव जी की मूर्ति पाकर उनकी पूजा अर्चना तथा ध्यान करने लगे। बालक बिले गेरुए वस्त्र का एक टुकड़ा कौपिन की भांति कमर में खोस कर घर में घूम रहे थे। यह देखकर माँ ने कहा, यह क्या है रे? बिले ने जोर की आवाज में उल्लासपूर्वक कहा, माँ, मैं शिव बन गया हूँ। धीरे धीरे वे बढ़ते गए। युवावस्था में उनके मन में कभी कभी ये प्रश्न उठने लगा कि क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है और क्या उनका दर्शन भी किया जा सकता है। इस प्रश्न को लेकर वे दक्षिणेश्वर पहुंचे और इसका समाधान पाकर उन्होंने पूर्णतः शिव भक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लिया। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी की महासमाधि के पश्चात ये वे कलकत्ता के ही बरानगर अंचल में एक मठ बनाकर अपने गुरु भाइयों के साथ उसमें निवास करने लगे। वहां श्री रामकृष्ण के अस्थि अवशेष तथा पट की स्थापना कर उन लोगों ने एक देवालय बनाया था। संध्या को आरती के समय वे लोग एक साथ मिलकर प्रभु की कीर्तन गाया करते थे। स्वामी जी ने शिव जी पर भजन भी रचना की और भजन गाते समय स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर नृत्य भी किया करते थे। कुछ वर्षों के मठ जीवन के दौरान उन्होंने कई बार वाराणसी तथा वैद्यनाथ धाम आदि स्थानों में जाकर तपस्या की। तत्पश्चात वे परिव्राजक के रूप में पश्चिमी भारत की यात्रा पर निकले। रामेश्वरम पहुंचकर महादेव की दर्शन करना भी उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया रखा था, ऐसा उनके कई पत्रों से ज्ञात होता है। स्वामी जी ने विश्ववासियों को समझाया कि हिंदू लोग सभी धर्मों के सत्य तथा ईश्वर तक पहुंचने का एक पथ मानते हैं। शिकागो धर्म महासभा के समक्ष हिंदू धर्म का परिचय देते हुए उन्होंने शिव महिम स्तोत्र का श्लोक वहां पे उन्होंने उद्धृत किया। जैसे विभिन्न नदियां एक ही समुद्र में पहुंच जाती है, उसी प्रकार
रुचि वैचित्र के अनुसार सीधे अथवा टेढ़े मेढ़े मार्गों से आने वाले सभी लोग, हे प्रभु, अंततः तुम्ही में आकर मिल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विदेश में ऐसी बहुत सारी कथाएं सीप के बारे में कही। विदेश यात्रा से लौटकर जब वे पुनः रामेश्वरम सीप का दर्शन करने आए तो अपने एक व्याख्या में स्वामी जी ने कहा था, प्राणी के हृदय में शिव का वास है, परंतु उस पर एक आवरण सा पड़ा हुआ है। अभावग्रस्त लोगों की सेवा के द्वारा जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो शिव जी स्वयं ही प्रकट होंगे। जो व्यक्ति जितना ही निस्वार्थ है वो शिव जी के उतना ही समीप है। शिव भाव से जीव सेवा, यही स्वामी जी का अपना संदेश के केंद्र बिंदु था। स्वामी जी यही संदेश सबको दिया करते थे कि शिव भाव से ही जीव सेवा है। उन्होंने उत्तरी भारत, हिमालय और विशेषकर अमरनाथ आदि शिव क्षेत्र की पावन यात्रा भी की। हिमालय के दर्शन कर उनके मन शिव जी के भाव में विभोर रहा करता था। महादेव के प्रति उनमें असीम प्रेम था। उनका कहना था कि महादेव शांत, सुंदर तथा मौन है और मैं उनका भक्त हूँ। वे श्वेतकाय हिममंडित हिमालय की पर्वत श्रेणियों को शिव और उनके ऊपर पड़ने वाले आलोक को जगदम्बा रूप में बताते थे। इस प्रकार संपूर्ण हिमालय ही स्वामी जी के लिए मानो महादेव की जीवन प्रतिमा थी। अमरनाथ तीर्थ की यात्रा के बाद उन्होंने बताया कि अमरनाथ से उन्हें इच्छा मृत्यु का वर मिला। इस दर्शन का प्रभाव उन पर इतना गंभीर हुआ कि वे उन दिनों सर्वदा शिव जी के भाव में विभोर रहते थे और उनके मुख से उन्हीं की महिमा का गान होता रहता था। पाश्चात्य देश से लौटने के बाद फरवरी 1902 ईस्वी में स्वामी जी ने अंतिम बार वाराणसी की यात्रा की। वहाँ प्रतिदिन स्वामी जी विश्वनाथ तथा अन्नपूर्णा के दर्शन को जाया करते थे। स्वामी जी ने 6 श्लोकों में एक अत्यंत मनोरम शिव स्तोत्र की रचना की है। शिव भजन उन्हें अत्यंत प्रिय है। उन्हीं के द्वारा रचित एक शिव स्तुति के साथ इस प्रकार को पूर्ण किया जा रहा है। हर 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 भूतनाथ पशुपति, यज्ञेश्वर महादेव शिव पिनाक प्राणी, ऊर्ध्व ज्वलत जटा जाल, नाचत व्योमकेश भाल, सप्त भुवन धरत ताल, टलमल अवनी। इस कथा से हमें पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी छोटे से ही शिव कृपा में थे, शिव की साधना की और शिव जी से अमरत्व प्राप्त किया, इच्छा मृत्यु प्राप्त की और शिव जी के कई शिव स्तोत्र की भी उन्होंने रचना की। हम इस भक्ति के लिए स्वामी विवेकानंद जी को शत शत नमन करते हैं और प्रभु महादेव भोलेनाथ शिव जी को कोटि कोटि प्रणाम कर ये कथा खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा स्वामी जी का अच्छा लगा। हर हर महादेव।